ओके, वी गोइंग टू डिस्कस कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट एस्पेक्ट्स। इसके अंदर हम ये देखेंगे कि व्हाट आर द अजम्पशंस पर्टेनिंग कम्युनिटी लाइफ या कम्युनिटी के लोगों के बारे में हमारी क्या सोच है, क्या ख्याल है, क्या मफरूज़े हैं। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर है, उसका रोल क्या होगा, या कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर है उसके स्किल्स क्या होंगे, वो किस किस चीज़ में कितनी उसकी महारत होगी, वो किस तरीके से उस कम्युनिटी के अंदर काम करेगा। अच्छा, तो अब हमारे पास है अजम्पशंस पर्टेनिंग कम्युनिटी लाइफ। सबसे पहला हमारा ये मफरूज़ा है, हम ये सोचते हैं, हमारे जहन में ये ख्याल है कि जो कम्युनिटीज़ हैं दे हैव स्ट्रेंथ टू डील विद देयर ओन नीड्स एंड प्रॉब्लम्स। उनके पास ताकत है, उनके पास इस चीज़ की सलाहियत मौजूद है, हमें यकीन है इस चीज़ का, ठीक है। हमारा ये ख्याल है, हमारा ख्याल क्या है कि जो कम्युनिटी के लोग हैं उनके पास ये सलाहियत मौजूद है कि वो अपने ज़रूरत को जान सकें, पहचान सकें कि उनकी ज़रूरत क्या है, उनके मसाइल क्या है, एक तो जानना पहचानना, और उनके साथ उनको हल करने की सलाहियत भी उनके पास मौजूद होती है। हमें इस चीज़ का यकीन है, या जो कम्युनिटी है इसके पास हमारा मफरूज़ा ये है कि हमें पता है कि हाँ उनको ये सलाहियत मौजूद है कि अपनी वो नीड्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, अपने मसाइल को हल कर सकते हैं। कम्युनिटीज हैव इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स विद डिफरेंट सोशल कल्चरल बैकग्राउंड्स, इंटरेस्ट, वेलबींग, कम्युनिटी बिलोंगिंगनेस। हमें इस चीज़ का भी अंदाजा है, पता है, जब भी कोई कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन या कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए काम करेगा तो ही हैज टू नो दैट कम्युनिटी के अंदर मल्टीपल बैकग्राउंड के लोग होते हैं, डिफरेंट कल्चर्स के लोग होते हैं, डिफरेंट आप कह सकते हो क्लास के, कास्ट के, मुख्तलिफ तरह के लोग होते हैं, ठीक है। डिफरेंट सोशो कल्चरल बैकग्राउंड, ठीक है, उनका सोशो कल्चरल बैकग्राउंड मुख्तलिफ होता है। सोशो कल्चरल बैकग्राउंड फॉर एग्जाम्पल आप ये लिख सकते हो कि एक किसी और कल्चर से बिलोंग कर रहा है, एक किसी और कल्चर से बिलोंग कर रहा है, एक की जात जो है वो दूसरी है, दूसरे की जात दूसरी है, क्योंकि हमारे यहाँ कल्चर वो कास्ट भी बहुत मैटर कर रही होती है ना। उनके इंटरेस्ट क्या है, उनके शौक क्या है, उनके बेहतरी के लिए क्या कर सकते हैं, और उनका ताल्लुक, कम्युनिटी बिलोंगिंगनेस, उनका आपस में एक दूसरे के साथ ताल्लुक क्या है, ये कम्युनिटी के साथ कितने जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो हमें इस चीज़ का भी अंदाजा है कम्युनिटी के बारे में। हमें ये भी पता है, वी नो दैट, और वी हैव दिस परसेप्शन, अजम्पशन, हमें पता है, हम ये सोचते हैं, हमारा ये मफरूज़ा है कि कम्युनिटीज को तब्दीली चाहिए होती है, ठीक है। कम्युनिटीज वांट चेंज, दे वांट चेंज, उसको वो चाहते हैं कि उनके दरमियान तब्दीली आए, वो चाहते हैं कि उनके हालात में बेहतरी आए, वो चाहते हैं कि उनके दरमियान में जो डिफरेंट मसाइल हैं, जो मुख्तलिफ मसले मौजूद हैं, वो हल हों, ठीक है। उनकी ये चाहत होती है, वो ये चाहते हैं कि उनके जो ये जितने भी मसले चल रहे हैं, ये पुअर लिटरेसी है, या पुअर हेल्थ सिस्टम है, या उनका पुअर सैनिटेशन सिस्टम है, पुअर रोड जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो भी ठीक नहीं है, तो वो चाहते हैं इनके दरमियान तब्दीली आए। लेकिन असल में कभी कभी वो रुकावट डाल रहे होते हैं, रेजिस्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि अनसर्टेनिटीज, उनको अंदाजा नहीं होता, उन्हें ये नहीं पता होता, यकीन नहीं होता, ठीक है। उनको ये पता नहीं होता, ये यकीन नहीं होता कि अगर हम इस चेंज को एक्सेप्ट करें, अगर हम इस तब्दीली को एक्सेप्ट करेंगे तो हमारा फायदा कितना होगा, हमें नुकसान कितना होगा। तो उसके साथ, इस चीज के साथ वो क्या करते हैं, कभी कभी इस तब्दीली के खिलाफ आ जाते हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि हो सकता है ऐसा हो जाए कि उनके लिए ये जो नई चीज एक्सेप्ट कर रही है, ये उनके लिए नुकसानदेह हो। कम्युनिटीज नीड एक्सपर्ट गाइडेंस इन डिफरेंट फील्ड्स फॉर चेंज एंड डेवलपमेंट। जाहिर सी बात है, कम्युनिटीज जिन्होंने तरक्की करनी है, अपने मसाइल को हल करना है, क्योंकि अपने मसले को जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। मसला है क्या, किस लेवल का है, उस मसले से रिलेट उस मसले को हल करने के लिए सबसे पहले क्या चीज देखना जरूरी है। तो इसके लिए क्या है कि एक्सपर्ट्स चाहिए होते हैं जो उस काम में माहिर होते हैं, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर्स हैं या जो एक्सपर्ट्स हैं, उनकी मदद बहुत लेना जरूरी है। तो कम्युनिटीज नीड एक्सपर्ट गाइडेंस, उनकी गाइडेंस चाहिए होती है, उनकी मदद चाहिए होती है कि वो उनको गाइड कर सके, बता सके, समझा सके इन डिफरेंट फील्ड्स, मुख्तलिफ फील्ड्स में। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एजुकेशन के लिए चाहिए, हेल्थ के लिए चाहिए, उनको डिफरेंट पर्सपेक्टिव में एग्रीकल्चर को कैसे इंप्रूव करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे देखना है, इन्वायरमेंट को कैसे इंप्रूव करना है, वहाँ की पॉवर्टी रेट को कैसे ख़त्म करना है, अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे ख़त्म करना है, जॉब्स कैसे क्रिएट करनी है, ठीक है। तो मुख्तलिफ फील्ड्स हैं, मुख्तलिफ जरिए हैं या मुख्तलिफ इदारे हैं जहाँ पे वो तब्दीली चाहते हैं, और उन सब के लिए उसको रहनुमाई चाहिए होती है कम्युनिटीज को। देन
चेंज इन कम्युनिटी लाइफ विल बी मोर सक्सेसफुल इफ दे टेक डिसीजन। इस चीज का हमें यकीन होता है, हम इस चीज को मफरूजा होता है जो हम ये सोचते हैं, समझते हैं, ठीक है। तो हम ये सोचते हैं कि जो कम्युनिटी है उसके अंदर अगर जो तब्दीली आ रही है, ठीक है, जो हम चेंज लेके आ रहे हैं, वो कब कामयाब होगी? अगर वो खुद से फैसले लेना शुरू करेंगे। ज्यादा कामयाबी तब आएगी कम्युनिटी डेवलपमेंट के हिसाब से, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, अगर वो इफ दे टेक डिसीजंस, अगर वो फैसले लेंगे। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट इन प्लान चेंज विल इंश्योर टेंजिबल बेनिफिट ऑफ इट, ठीक है। अगर हमने चेंज जो लेके आ रहे हैं वो प्लान्ड है, ठीक है, पहले से सोचा हुआ है, पहले से हमने उस पर प्लानिंग की हुई है, पूरा हमने उस पर काम किया हुआ है और उस कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया हुआ है, ठीक है। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट अगर हमने करेंगे, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट यू कैन से कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, ठीक है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन करेंगे तो विल इंश्योर टेंजिबल बेनिफिट ऑफ इट। तो हमें क्या मिलेंगे? हमें फवायद मिलेंगे। टेंजिबल होता है जो आपको नजर आने वाले होते हैं, ठीक है। नजर कैसे आएंगे? अगर आप काम करेंगे, अगर आप देखेंगे कि वहां की हेल्थ इंप्रूव हो रही है, वहां की एजुकेशन भी इंप्रूव हो रही है, वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है, तो इट मीन्स कि वहां पे तरक्की हो रही है। People should be involved in plans and programs made for the community development. It shows कि ये community participation है। किस तरह से कि planning के दरमियान भी अगर हम ये सोच रहे हैं, अगर हमने ये इरादा किया हुआ है कि हमने यहाँ पे ये प्रोग्राम शुरू करना है, हमने यहाँ पे ये नया एक प्रोजेक्ट शुरू करना है, तो उस प्रोजेक्ट के बनाने में, ठीक है, कि मतलब पहले प्लानिंग होती है ना, प्लान कर रहे हैं, अच्छा ये दिन, ये इस दिन करेंगे, ये इस दिन करेंगे, इस तरह से करेंगे, इस तरह से करेंगे, इन इन चीजों को लेके करेंगे, इस डेट पे करेंगे, इस वक्त करेंगे, तो दैट इज ऑल प्लानिंग। तो उस प्लान को बनाने में भी लोगों की शमूलियत जरूरी है। कंसेंसस शुड बी डेवलप्ड फॉर कॉपरेशन अमंग डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, ठीक है। कम्युनिटी के डिफरेंट सेक्शंस हैं, डिफरेंट वहां पे मुख्तलिफ तरह के लोग मौजूद हैं, रिलीजन की बेसिस पे, कास्ट की बेसिस पे, क्लास की बेसिस पे, जेंडर की बेसिस पे, एज की बेसिस पे। तो उन ये मुख्तलिफ सेक्शंस बन गए ना, मुख्तलिफ हिस्से बन गए। इन सब लोगों के जो हिस्से, ये मुख्तलिफ जो लोग हैं, इन सबको इनके दरमियान में कॉपरेशन पैदा करना, इनके दरमियान में ताल्लुक पैदा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कम्युनिटी प्रॉब्लम्स आर कॉज्ड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ फैक्टर्स, ठीक है, कि ये जो क्योंकि जो मसाइल होते हैं, वो मसाइल, एक मसला अगर किसी कम्युनिटी में है तो किसी एक वजह से नहीं है, किसी भी एक कोई एक वजह नहीं है उसके पीछे, उसके बाद पीछे मल्टीपल रीजंस हैं। जैसे आप ये कह सकते हो कि अगर वहां पे कोई इशू चल रहा है, ठीक है, अगर वहां पे हेल्थ से रिलेटेड इशू है, तो इट डजंट मीन कि वहां पे डॉक्टर नहीं है तो इसलिए ऐसे हो सकता है। वहां पे हेल्थ की कंडीशंस इसलिए पुअर है क्योंकि वो लोग डॉक्टर के पास, उनकी परसेप्शन ये है कि हमें डॉक्टर को नहीं दिखाना चाहिए। नंबर टू, वो किस चीज पे अमल करते हैं, उनके पास एजुकेशन नहीं है, इसलिए वो मेडिकल को की इम्पोर्टेंस को नहीं समझते। हेल्थ के इशू इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं कर रही, गवर्नमेंट ने कोई स्टेप नहीं उठाए हुए। हेल्थ कंडीशन इसलिए अच्छी नहीं है क्योंकि वहां के लोगों को जो है वो अवेयरनेस नहीं दी जाती। हेल्थ कंडीशन इसलिए अच्छी नहीं है क्योंकि फॉर एग्जांपल वहां पे उन लोगों के अपने एक्शंस ऐसे हैं, वो खुद ऐसे काम कर रही हैं जिसकी वजह से वहां की हेल्थ की कंडीशन अच्छी नहीं है। जैसे आप कह सकते हो गन कचरा उन्होंने घरों के बाहर खुद ही फेंका हुआ है, या अगर कोई जो गन कचरा होता है उसको जला देते हैं, तो उस जलाने की वजह से भी तो पोल्यूशन होती है, उस पोल्यूशन की वजह से उनके जो हेल्थ के मसले हैं वो बढ़ जाते हैं। तो अगर ये एक अगर कोई मसला है तो उस मसले के साथ एक ही चीज जुड़ी नहीं हुई है, बहुत सारी चीजें जुड़ी होती हैं। अगर हम ये कहते हैं कि किसी भी इलाके में क्राइम रेट ज्यादा है, वहां पे जो है वो जराइम बहुत ज्यादा होते हैं, तो जराइम के पीछे हम ये नहीं कह सकते कि भाई वो आदि मुजरिम है इसलिए वो जुर्म करता है। हो सकता है वो एजुकेटेड नहीं है, इसलिए उस चीज का पता ही नहीं है कि जुर्म करना गलत बात है। एक वजह ये हो सकती है, उसके साथ मुख्तलिफ चीजें ना, मतलब क्राइम से रिलेटेड हमें ये पता चला इलिटरेसी है, क्राइम से रिलेटेड हमें ये पता चला कि नहीं भी इसलिए जुर्म हो रहा है क्योंकि लोग गरीब है, क्राइम से रिलेटेड हमें ये पता चला कि वहां पे जो क्रिमिनल्स हैं वो ज्यादा पावरफुल है बनिस्बत गवर्नमेंट के। एक ये चीज पता चल गई। एक ये चीज पता चल गई कि क्राइम रेट वहां पे इसलिए ज्यादा है क्योंकि गवर्नमेंट के जो लोग हैं वो वीक है एज कम्पेयर टू दिस क्रिमिनल्स।
एक ये पता चल गया, या एक ये वजह पता चल गई कि जो क्रिमिनल्स हैं दीज आर सपोर्टेड बाय द पावरफुल पीपल, या ये हमें पता चल गया कि जो क्राइम है इसलिए वहां पे क्राइम रेट ज्यादा है क्योंकि एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज लोगों के पास नहीं है। तो दैट शोज कि अगर कोई एक मसला होता है तो उस मसले के साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई होती हैं। तो उन सबको एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाई जाए, एक ऐसा प्लान बनाया जाए कि अगर उस मसले को हल करना है तो इसका मतलब है कि उससे जुड़े हुए जितने भी छोटी छोटी चीजें हैं, मसाइल हैं या और बातें हैं, उनको भी जहन में रखना जरूरी है। अच्छा, अब ये हमने किया था दैट वर कम्युनिटी के बारे में हम क्या सोचते हैं, कम्युनिटी किस तरह की होती है, कम्युनिटी लाइफ क्या है, कि वो लोग उन लोगों को की पास ताकत होती है, वो तब्दीली चाहते हैं लेकिन कभी कभी उसको रेजिस्ट कर रहे होते हैं, वो एक्सपर्ट की गाइडेंस उनको चाहिए होती है, वो अपने मसाइल उन लोगों को इन्वॉल्व करना चाहिए, उन लोगों की लाइफ को इम्प्रूव करना चाहिए, उन लोगों के अगर एक मसला देख रहे हैं तो उस मसले के साथ दूसरे मसले को भी देखना जरूरी है। तो दैट वाज द assumptions pertaining community life। अब हमारे पास है प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। प्रिंसिपल्स होते हैं कानून, रूल, ठीक है। जैसे हम ये कह रहे हैं कि हमने कम्युनिटी पार्टिसिपेशन करनी है तो उसके पीछे हम कानून क्या बनाएंगे, उसके पीछे हम रूल क्या बनाएंगे, हमने करना कैसे, किस तरह से करना है। कि हमने अगर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की अगर हम बात कर रहे हैं, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का मकसद क्या है कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है। फॉर एग्जाम्पल अब हमने ये इसके पीछे कानून क्या बनाया है कि फॉर एग्जाम्पल हमने इन इन लोगों को शामिल करना है, इस तरह से करना है, उनको अवेयर करना है, उनको समझाना है, उनकी जो शमूलियत है उसको इंश्योर करना है। अब हमारे पास डिफरेंट तरह की प्रिंसिपल्स हैं, तो ये मुख्तलिफ है कि अगर हमने कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन करनी है, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन मतलब हमने अगर वहां पे उस इलाके को डेवलप करना है, उसके लिए काम करना है, तो किन किन चीजों को अपने जहन में रखना है। हमें तो ये पता है ना कि हमने उनके मसाइल हल करने हैं, हमने उनकी रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके उनके मसाइल को हल करने हैं, उनको इनको साथ में अवेयर करना है और हम क्या उनकी पार्टिसिपेशन करनी है। तो ये जो करना है ये किस कानून के मुताबिक करना है, किन किन चीजों को अपने जहन में रख के काम करना है, ठीक है, किस चीज को ख्याल रखना है, किस चीज का ख्याल रखना है, किस चीज को अपने जहन में रखना है, इसके असूल क्या है। ठीक है, हम कहते हैं ना कि अगर हमने पॉवर्टी रेट किसी जगह से हटाना है, फॉर एग्जाम्पल कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में हमने ये सोचा है कि हमने पॉवर्टी जो है वो रिड्यूस करनी है किसी भी एरिया में, तो वहां का असूल क्या है कि फॉर एग्जाम्पल हमें कह सकते हैं वहां का असूल ये है कि वो लोग किसी आउटसाइडर को अलाउ नहीं करते, फॉर एग्जाम्पल आप भी कह सकते हो। या वहां का असूल ये है, वहां का ये काम है कि गवर्नमेंट का ये असूल है इस पर्सपेक्टिव में कि वो लोग ने इतना बजट लगाया हुआ है। ठीक है, तो अब हम अगर कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, ये मुख्तलिफ असूल हैं, किस असूलों की बुनियाद पे, किन असूलों को अपने जहन में रखते हुए हमने कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन करनी है। नंबर वन इज द एक्सेप्टेंस। ठीक है, एक्सेप्टेंस आपको पता चल रहा है, कबूलियत। जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर है, जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन जो कर रहा है ना, उसको उस बंदे को कहेंगे हम कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर। ठीक है, जैसे एनजीओ के अंदर काम करने वाले बंदे को एनजीओ वर्कर कहते हैं, या मुख्तलिफ ये डेजिग्नेशन की बेसिस पे उनकी पहचान होती है। इसी तरह से जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व होता है बंदा, उसको कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर बोलते हैं। तो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर की फर्स्ट क्या है, एक्सेप्टेंस है। पहला जो कानून है, पहला असूल एक्सेप्टेंस है। एक्सेप्टेंस का मतलब ये है कि जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर है, जो वहां पे उस इलाके को के लिए काम करने गया है, उसको उस कम्युनिटी को वैसे का वैसा ही एक्सेप्ट करना चाहिए, उसके ऊपर उसको ऐसा का वैसा ही उस पर राजी हो। किस तरह से, ये जैसे अगर हम ये कहते हैं कि एक अमेरिकन है, एक अमेरिकन हमारी किसी भी एरिया में उस डेवलपमेंट के लिए आया है, उसके लिए तरक्की के लिए आया है, और यहाँ वो ये समझते, क्योंकि वहां का वो जो जिस कल्चर से आया उसका कल्चर डिफरेंट है ना, उसकी जिंदगी रहने का तरीका मुख्तलिफ था। लेकिन जब वो पाकिस्तान में आया तो यहाँ पे लोगों का तरीका मुख्तलिफ है, इनके लोगों की जिंदगी मुख्तलिफ है, खाना पीना मुख्तलिफ है, इनके रिलीजन की बेसिस पे उनकी एक्टिविटीज डिफरेंट है। तो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर क्या करेगा, जिस जगह भी गया है वो वहां के लोगों को वैसे का वैसा ही एक्सेप्ट करेगा, वहां के लोगों को वैसा ही वैसा जैसे है वैसे ही उनको एक्सेप्ट करेगा, उनके साथ राजी होगा। ये नहीं कहेगा कि नहीं भाई इनका तो कल्चर ही मुख्तलिफ है, मैंने नहीं काम करना, ये लोग मेरे मेरी तरह का कल्चर एक्सेप्ट करें। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसा वो जिंदगी वो लोग गुजार रहे हैं, जैसी उनकी नीड्स हैं, जैसे वो तरीके से वहां रह रहे हैं, उसको वैसे ही उसने उनको इस तरह से एक्सेप्ट करना है। ठीक है, और एक तो ये कि उसने उन लोगों को एक्सेप्ट करना है,
ठीक है, वहाँ के उनके कल्चर को, वहाँ के हर तरह की जिंदगी गुजारने का जो वो तरीका है वहाँ पे। और दूसरा, उसने कोशिश करनी है कि जो कम्युनिटी, जिस कम्युनिटी में वो गया है, वहाँ के लोग इसको भी एक्सेप्ट करें, इसके ऊपर भी राजी हो, इसको भी अपने साथ मिलाएं। क्योंकि जब तक एक बंदा, अगर आप किसी इलाके में कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए जाते हो, वो लोग आपको आने ही नहीं देते, वो लोग आपको पसंद ही नहीं कर रहे, वो लोग आपसे बातचीत ही नहीं कर रहे, तो आप कैसे वहां पे काम कर सकते हो? तो जरूरी है कि उसकी एक्सेप्टेंस, एक तो वो वहां के लोगों को भी एक्सेप्ट करे, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर कम्युनिटी के लोगों को, और कम्युनिटी के लोग कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर को एक्सेप्ट करें कि हाँ भाई ये बंदा आया है, ये बंदा इस तरह का है, ये हमारे लिए आया है। तो जब एक्सेप्टेंस के लिए जरूरी है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि अगर कोई आउटसाइडर, आप अगर देखो ना, कोई इंटीरियर एरियाज में जाओ, कोई रूरल एरियाज में जाओ, तो रूरल एरिया में अगर कोई एक बंदा नया आ जाता है, तो वो नया बंदे को वो लोग अजीब नजरों से देखते हैं, पता नहीं क्यों आया है, किस लिए आया है। कुछ कल्चर्स इतने सख्त होते हैं कि वो अलाउ ही नहीं करते हैं कि वो कोई नया बंदा आके उनके दरमियान में इस तरह से कोई काम करे। तो वो क्या करते हैं कि उसको जरूरी है कि वहां पे उसको एक्सेप्ट करें, सब उसके साथ राजी हों, सब उसको बातचीत करें, उसको इस बात को माने, ठीक है, कि हाँ ये बंदा हमारे दरमियान हमारे लिए आया है। तो अगर उसे ये ताल्लुक पैदा करना है लोगों के दरमियान, लोगों के साथ, तो उसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले वो वहाँ के लीडर से मिले, वहाँ के जो बड़े हैं, ठीक है, वहाँ के जो मुख्तलिफ मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, उन ग्रुप के लोगों से मिले, उनके लीडर से मिले। क्योंकि अगर लीडर हाँ कर देगा ना कि हाँ ये बंदा तुम सब लोगों के काम के लिए आया है, आप सब लोगों की मदद करने आया है, तो हाँ फिर सब कम्युनिटी के लोग भी उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो क्या है, नंबर वन इज द एक्सेप्टिंग। नंबर टू, अगर आपने कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन करनी है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइल्ड नीड्स एंड रिसोर्सेज। जब तक आपको वहां की जरूरियात का पता ही नहीं है, आपको अंदाजा ही नहीं है कि यहाँ के लोगों की जरूरत क्या है, किस चीज को वो महसूस कर रहे हैं, तब तक, और उनके वसाइल क्या है, तब तक आप कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन सही तरीके से नहीं कर सकते। जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर है वो वहाँ के जितने भी रिसोर्सेज हैं, वहाँ के जितने भी जरा वसाइल मौजूद है, उसको ढूंढे, देखे कि यहाँ पे लोगों के पास उनकी स्किल्स क्या है, किस किस चीज में ये लोग महारत हासिल करते हैं, किन किन चीज में ये लोग बेस्ट हैं, उन चीज को जानना पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंडिविजुअलाइजेशन, ठीक है, एक तो पहले ये है कि जब उसको कम्युनिटी की, जो इस फर्स्ट वाले में था कि उसने पूरी की पूरी कम्युनिटी की नीड्स को देखना है, अब उसके बाद वो लेवल अपना थोड़ा सा नीचे लाएगा और इंडिविजुअल लेवल पे, इंफरादी, ठीक है, इंफरादियत की बिना पे हर एक एक बंदे के साथ वो अपना ताल्लुक जोड़ेगा, हर एक एक बंदे के साथ वो उसके मसाइल को जानने की कोशिश करेगा। और वो क्या करेगा, इसके अंदर ये चीज आ जाती है कि कोई कभी कभी ऐसा होता है कि किसी भी कम्युनिटी के अंदर कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं जो कि बहुत ही फॉर एग्जांपल गरीब होती हैं, या वो तरक्की करते हुए उनके दरमियान, उनके रास्ते में बहुत सारी रुकावटें आ रही होती हैं, ठीक है। कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं, कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं, कुछ क्लासेस ऐसी होती हैं जिनको तरक्की करने में बहुत ज्यादा मसला आ रहा होता है, अपने मसाइल को हल करने में बहुत सारे इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। तो उस ग्रुप को, उस कम्युनिटी को, उस सॉरी फैमिली को, उस इंडिविजुअल को हेल्प करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तो हम ओवरऑल सोच रहे हैं ना बड़े लेवल पे, कि बड़े लेवल पे वहां की जरूरियात और रिसोर्सेज क्या है, हमने छोटे लेवल पे भी देखना है कि हर एक इंडिविजुअल लेवल पे एक बंदे को किस तरह के मसाइल हैं, अगर वो तरक्की करना चाह रहा है तो उसके उन मसाइल को कैसे हल करना चाहिए। कम्युनिटी सेल्फ डिटर्मिनेशन, ठीक है, सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब होता है कि खुद इरादियत, ठीक है, इंडिपेंडेंस, आजादी, कि उसके पास आजादी हो अपने मसाइल को खुद हल करने के लिए, ठीक है, खुद उन इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो हमें क्या है कि हमने उनके उनको इस तरह से अवेयर करना है, हमने इस तरह से उनको सिखाना है, बताना है कि अगर उनके साथ कोई भी इशू आ जाता है तो हमने उनके इश्यूज को किस तरह से रिजॉल्व करना है। सेल्फ डिटर्मिनेशन को आजादी देनी है हमने, ठीक है, उनको आजादी देनी है, उनके मसाइल को हमने हल करने की कोशिश करनी है। आजादी किस हिसाब से देनी है, हमने फ्रीडम देनी है कि वो अपने मसाइल को खुद समझे, अपनी जरूरियात को वो खुद समझे, अपने जितने और वो प्लान करें, ठीक है, वो प्लानिंग करें, उस प्लानिंग में उन लोगों को शामिल किया जाए, उन प्लानिंग के अंदर उन लोगों को इन्वॉल्व किया जाए, उनके मसाइल को देखा जाए, समझा जाए, और उनसे जो है वो उनकी मर्जी पूछी जाए,
उनसे पूछा जाए कि हाँ भाई तुम लोग बताओ, व्हाट इज योर डिसीजन, व्हाट इज योर प्रॉब्लम, व्हाट डू यू से, व्हाट हाउ यू कैन डू दैट थिंग। ठीक है, उनसे मशवरा लेना जरूरी है कि अगर ये मसला वो लोग हल फेस कर रहे हैं, अगर वो मसला उनके दरमियान में ये मौजूद है, तो उस मसले को वो कैसे हल कर सकते हैं। उनके जो पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, उनके जो नजरिया है, उनकी जो बातचीत है, वो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। उनको मोटिवेट किया जाए, ठीक है, उनको अवेयर किया जाए, उनको मोटिवेट किया जाए, क्योंकि कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर उनके दरमियान हमेशा मौजूद नहीं रहेगा। वो कुछ अरसा तक उनके दरमियान मौजूद रहेगा, उनके मसाइल को हल करेगा, और फिर कुछ अरसे के बाद वो क्या करेगा, वो वहां से चला जाएगा। तो इस टाइम पीरियड में वो क्या करेगा कि वो लोगों को समझा के जाएगा, बता के जाएगा, सिखा के जाएगा कि जो इनके मसाइल है वो इन मसाइल को कैसे हल कर सकते हैं। तो हमने उनको सिखाना है, सेल्फ डिटर्मिनेशन उनकी करनी है, उनकी खुद इरादियत बढ़ानी है, उनको बताना है, उनको इतना खुद मुख्तार बनाना है कि अगर वो आइंदा आने वाले कुछ अरसे में कोई मसला फेस करते हैं, तो वो उस मसले को खुद से कैसे हल कर सकते हैं। फ्रीडम विद इन लिमिट्स, ठीक है, जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर है वो गाइड करेगा। फ्रीडम कहते हैं ना, आजादी दी जाए, ठीक है, एक महदूद हदूद में रह के उनको आजादी दी जाए। किस तरह से कि क्योंकि वो लोग जो कम्युनिटी के लोग हैं वो इतना ज्यादा एक्सपर्ट नहीं होते ना अपने उस तरह के इश्यूज में को देखने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए। तो चूंकि वो जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर होता है वो एक्सपर्ट होगा, वो बताएगा, वो समझाएगा, तो वो क्या करेगा, वो लोगों को वो इस चीज को देखेगा कि अगर वहां के लोग कोई फैसला कर रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि वो फैसला उनके लिए नुकसानदेह जाए। ठीक है, वो ये चेक कर रखेगा, वो बार बार इस चीज को देखेगा, वो ऑब्जर्व करेगा, लोगों को अपने साथ इन्वॉल्व करेगा, और वो ये चीज बार बार देखेगा कि ये जो उनके अगर कोई फैसला ले रहे हैं, अगर कोई काम कर रहे हैं, तो वो काम उनके लिए नुकसान देना जाए। वो जो काम कर रहे हैं, वो जो फैसला कर रहे हैं, वो फैसला उनके फायदे के लिए हो, और उनकी किसी भी कोई उनको नुकसान की तरफ ना ले जाए। एम्पैथी नॉट सिंपैथी, ठीक है, इसके अंदर हमने ये देखना है कि अगर हमने उनके लिए काम करना है, सिंपैथी होता सिंपैथी, ठीक है, एम्पैथी नॉट सिंपैथी। सिंपैथी हमारे पास ये है कि सिंपैथी हम कहते हैं ना, हमदर्दी हो, हमदर्दी आपने रखनी है, उनके साथ देखना है, उनके मसाइल को हल करना है। लेकिन अगर आपने हमदर्दी रखनी है, तो हमदर्दी इस हिसाब से करनी है आपने उनके साथ कि आपने फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखना है, आपने ऑब्जेक्टिव रहना है। ठीक है, जैसे अगर ये हो जाता है कि एक कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर वहां गया है, उसका ताल्लुक, उसका जो लिंक है वो सिर्फ एक ग्रुप के साथ ज्यादा हो गया, उसका जो ताल्लुक है वो किसी एक ग्रुप के साथ, फॉर एग्जाम्पल किसी एक कास्ट के साथ, किसी एक जात के लोगों को वो ज्यादा पसंद करना शुरू हो गया, तो जरूरी नहीं है वो इस चीज को ख्याल में रखेगा। और अगर वहां पे कोई काम करना है, वहां पे अगर कोई फंडिंग देनी है, वहां पे अगर कोई उसने फाइनेंशियल असिस्टेंस देनी है उस बंदे ने, तो ये जहन में वो इस चीज को निकाल देगा कि जिसको वो पसंद करता है उसको ज्यादा देगा, ठीक है, उसको ज्यादा रिसोर्सेज देगा। तो उसने सिंपैथी तो नहीं रखनी, उसने एम्पैथी करनी इस तरह से कि जो जो वो काम करेगा, जो जो वो फैसले करेगा, वो नॉन जजमेंटल होगा, वो अपनी लाइकनेस और डिसलाइकनेस को अपने इस काम में दरमियान में नहीं लाएगा। जो भी वहां पे अगर कोई काम किया जाएगा, कोई भी अगर कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का के अंदर इन्वॉल्व है, काम कर रहा है, मदद कर रहा है, तो वो वहां की अगर जरूरियात को उसने पूरा करना है, वहां के मसले को हल करना है, कोई रिसोर्स देना है, कोई फंडिंग देनी है, कोई आप ये कह सकते हो कि कोई भी फॉर एग्जांपल रिसोर्स देना है, तो वो ये नहीं देखेगा कि जिसको पसंद करता है उसको देगा, नहीं, बल्कि वो क्या करेगा, वो फैक्ट्स एंड फिगर्स की बिना पे वो अपना ये काम करेगा। देन हमारे पास है फ्लेक्सिबल फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। फ्लेक्सिबल हम कहते हैं नरम, लचकदार, जो जिसके अंदर तब्दीली आ सके, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, जो फॉर्मल और इनफॉर्मल लीडर्स है, फॉर्मल लीडर्स आप ये कह सकते हो, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है ना, एक फंक्शन बना हुआ है, एक निजाम बना हुआ है वहां पे कम्युनिटी के अंदर कि किसके पास कितनी पावर है, वो बना कैसे हुआ है कम्युनिटी के अंदर, एक कम्युनिटी के अंदर कौन सबसे ऊपर है, किसके पास सबसे ज्यादा पावर है, किसके पास सबसे ज्यादा अथॉरिटी है, किसको लोग ज्यादा मानते हैं, किसको लोग ज्यादा समझते हैं, किसको लोग ज्यादा एक्सेप्ट करते हैं, किसको नहीं करते, एक ऑर्डर बना हुआ है, एक रैंकिंग बनी हुई है, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से है कि वहां के फॉर्मल लीडर भी, ठीक है, फॉर्मल लीडर आप किनको समझते हो कि वहां के फॉर्मल होते हैं,
किसी भी कानून के मुताबिक, रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक। तो आप मुझे बताएं किसी भी कम्युनिटी के अंदर फॉर्मल लीडर कौन होगा? जी, वेयर आर द पार्टिसिपेंट्स? आसफा, हसन, कायनात, किंजा, मैरी, सुनैना, अशबील, अंबर। आपके ख्याल में फॉर्मल लीडर कौन होता है? जो एक्सपर्ट हो। फॉर्मल लीडर, एक्सपर्ट नहीं, एक्सपर्ट नहीं, फॉर्मल होता है किसी कानून के मुताबिक अगर किसी को वहां पे रखा जाए। क्या कह सकते हो आप? जी, बाकी स्टूडेंट्स। मैम हमारे ये लीडर्स हैं, हमारे पॉलिटिशियंस हैं, हम आए इनको वोटिंग के थ्रू जी, ये होते हैं यस। अपॉइंट। हाँ, ये ऐसे है कि फॉर्मल होता है कानून के मुताबिक किसी को अपॉइंट किया जाए, रखा जाए, देखा जाए। तो एक कम्युनिटी के अंदर फॉर एग्जांपल अगर कोई रूरल एरिया है, ठीक है, तो रूरल एरिया में जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर कौन सा होगा? जो वहां पे फॉर एग्जांपल जो काउंसलर होगा, जो डिस्ट्रिक्ट का हेड होगा, या उस गांव के अंदर कोई एक अपॉइंटेड, एक आपने वोट देके किसी को सिलेक्ट किया हुआ एमपीए होता है, ठीक है। तो वो क्या होता है? वो हमारे पास फॉर्मल लीडर होता है। इनफॉर्मल लीडर फॉर एग्जाम्पल आपका आ जाता है वहां पे कोई उस्ताद, ठीक है। उस्ताद तो उसकी अपनी पोजीशन है ना एज अ टीचर, वो तो है ही, लेकिन कभी कभी होता है कि उनकी रेस्पेक्ट बहुत ज्यादा होती है, वहां के लोग उनको लीडर के तौर पे समझते हैं। वो तो उस्ताद की जिम्मेदारी अलग होती है टीचिंग की, और एज अ लीडरशिप वो डिफरेंट होता है। या इमाम मस्जिद, वो फॉर इनफॉर्मल लीडर है, ठीक है। उसको लोगों ने किसी कानून के मुताबिक कोई लीडर नहीं बनाया हुआ है। या आप ये कह सकते हो कि कभी कभी ये जो जदी पुश्ती के निजाम के मुताबिक कोई वहां का बड़ा होता है, ठीक है, किसी जात की बुनियाद पे कोई बड़ा लीडर होता है, किसी या ऐसा होता है कि लोग किसी फैमिली के पास, क्योंकि एक फैमिली बहुत नोबल है, बहुत इज्जतदार है, उस इज्जतदार फैमिली के पास लोग बहुत ज्यादा आते होते थे, उनसे मशवरे लेते थे, तो इस वजह से उनकी औलाद को भी आप ज्यादा रेस्पेक्ट देते हैं। तो ये इनफॉर्मल लीडर्स है। तो क्या है, फॉर्मल और इनफॉर्मल लीडर्स सबको इन्वॉल्व किया जाए वहां के नीड्स और प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए, और उनके दरमियान में रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड कर दी जाए, जिम्मेदारी, किसकी जिम्मेदारी क्या है, किसने क्या काम करना है, किसने किस हिसाब से करना है, कमेटीज बनाई जाए, सब कमेटीज बनाई जाए, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन होती है एक फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे उसमें डिवाइड हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइडेड हो। आप लोगों ने कभी कोई एक्टिविटी की है यूनिवर्सिटी के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर में? जी, क्लास, नो मैम। कोई सेमिनार, कोई कंपटीशन, कोई भी एक्टिविटी? अच्छा चलें, जैसे ये होता है ना, अगर आपके दरमियान में अच्छा ये देखें, जैसे कि आपको अगर ये कहता है कि कहा जाता है कि आप सेमिनार ऑर्गेनाइज करवाएं, ठीक है। अब सेमिनार ऑर्गेनाइज करवाने के अंदर आप अपनी क्लास में ग्रुपिंग कर लेते हैं। क्लास में कैसे ग्रुपिंग कर लेते हैं आप? ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड कर लेते हैं। ये सेमिनार का हेड होगा, ये कंपेयरिंग करेगा, ये गेस्ट को बुलाएगा, ये रिफ्रेशमेंट की तैयारी रखेगा, ये सर्टिफिकेट बनाएगा, ये हॉल की जो सेमिन ऑडिटोरियम है उसकी सेटिंग करवाएगा, एक जो है वो रिसीव करेगा, एक जो है वो प्रेजेंटेशन बनाएगा। तो क्या हुआ, हर एक एक की जिम्मेदारी डिवाइड कर दी गई है, हर एक एक को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दी गई है, ताकि ये जो हमने कोई मकसद रखा हुआ है उस मकसद को अचीव कर सकें। इसी तरह से कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी हमने क्या कर दिए, हमने कमेटीज बना देंगे, सब कमेटीज बना देंगे, हम ये सेट कर देंगे, अच्छा इस बंदे की ये जिम्मेदारी है, इस बंदे की ये जिम्मेदारी है, ये काम करेगा, ये काम करेगा। इस मसले को अगर किसी ने अपने हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू है तो वो उस बंदे के पास जाएगा जो कि इस इलाके में बैठा हुआ है, और फॉर एग्जाम्पल उस जगह पे इस ऑफिस में बैठा हुआ है। या अगर किसी इस एजुकेशन के मसले को अगर आप एजुकेशन का कोई मसला देख रहे हो तो आप उस फलाने बंदे के पास जा रहे हो, जाना होगा। अगर आपने फाइनेंशियली आपको कोई मसला है तो आप इस बंदे के पास जाओगे। तो क्या किए, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर डिवाइडेड अमंग द पीपल, ठीक है। कमेटीज एंड सब कमेटीज विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, और वो लोग लीडर्स बना दिए जाएंगे। वो लीडर्स क्या करेंगे, उनके दरमियान में मिलके सब मिलके काम करेंगे, और जो लीडर्स होंगे वो अपने जाती मफाद को नहीं देखेंगे, जाती मफाद को पीछे रख के उस कम्युनिटी की डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे, ठीक है। प्रोग्रेस, पीपल्स पार्टिसिपेशन, ठीक है, ये क्लियर है आपको कि उन लोगों को शामिल करेंगे हर हर स्टेज पे, हर
हर एक लेवल पे अगर प्लान कर रहे हैं उसमें भी, अगर कोई इम्प्लीमेंटेशन, अगर कोई डिसीजन ले लिया है कि हाँ हमने ऐसा करना है, उसमें भी फैसला लेने के बाद हमने उसको इम्प्लीमेंटेशन करनी है, अमल दरामद करना है, उसको भी खत्म कैसे करना है, उन लोगों को शामिल करके, वो भी हर एक लेवल पे लोगों की शमूलियत जरूरी है। प्रोग्रेसिव प्लान एक्सपीरियंस, प्रोग्रेसिव होता है तरक्की पसंद, ठीक है। अच्छा, जो प्रोग्राम होगा उसका मकसद क्या होगा कि वहां के लोगों को की तरक्की लेके आनी है, वहां के लोगों के मसाइल को हल करना है। मीनिंगफुल रिलेशनशिप क्या है कि वो जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर है, जो वहां पे काम करने आए हैं वो लोग, वो अपना बहुत ही अच्छा ताल्लुक कायम करें वहां के लोगों के साथ, ठीक है। क्योंकि अगर वो ताल्लुक अपना अच्छा काम कायम करेंगे तो वो लोगों को समझा सकेगा ना, बता सकेगा कि वो किस मकसद के लिए आया है, वो अपने मकसद को फिर अच्छे तरीके से अचीव कर सकते हैं। रिसोर्स मोबिलाइजेशन, ठीक है। रिसोर्स, रिसोर्स से पता चल रहा है मुतहरिक, रिसोर्स मतलब उनके पास वसाइल जो है वो उनको मुतहरिक करने हैं, उनके वसाइल को इस्तेमाल करना है। कोशिश करनी है कि हमने ऐसा ना हो कि वो जो वसाइल वहां पे मौजूद है वो ज्यादा जाया हो जाए, ठीक है। हमने अगर एक चीज पहले से मौजूद है, उस जगह पे बनी हुई है, तो हमें उसको दोबारा बनाने के लिए वक्त नहीं जाया करना, ना वक्त जाया करना है या ना मेहनत लगानी है। अगर वो चीज, एक प्रोडक्ट, एक जो प्रोडक्ट है, कोई मटेरियल पहले से मौजूद है जो हमें चाहिए इस कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान में, तो हमें दोबारा नया बनाने की जरूरत नहीं करनी, हमें उसको दोबारा इस्तेमाल करना है ताकि जो रिसोर्स है उसको हम दोबारा से इस्तेमाल कर सकें। वहां के लोगों की जो टैलेंट्स हैं, एबिलिटीज हैं, रिसोर्स, आपका मटेरियल रिसोर्स भी आ जाएगा, ठीक है। मटेरियल होता है जो आपको नजर आए, जो आप देख सकते हो, टच करते हो आप उसको। और एक नॉन मटेरियल रिसोर्स जैसे लोगों की टैलेंट्स, लोगों की स्किल्स, लोगों की महारत, वो नॉन मटेरियल रिसोर्स आ जाएगी, तो उनको भी इस्तेमाल में लाना। इवेल्युएशन बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इवेल्युएशन किस हिसाब से कि हमने जांचना है, हम कहते हैं अंदाजा लगाना है, तशखीस करनी है, हमने ढूंढना है। इवेल्युएशन इज वेरी नेसेसरी। इवेल्युएशन इन टर्म्स ऑफ कि प्रोग्राम चला, ठीक है, हमने देखना है कि हमारी कामयाबी कहाँ हुई, किधर हुई, हमारे गैप क्या थे, हमारे इस दरमियान में जो जो फर्क आया है, जो दरमियान में हमारा ये जो नुकसान आया है, किस वजह से आया, क्यों आया, उसको हमने किस तरह से जो है वो आइंदा कोशिश करनी कि वो नहीं करना। इवेल्युएशन ये है कि हमने चेक करना है कि क्या जो हमने कम्युनिटी के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कोई प्रोग्राम इस्तेमाल किया, जो प्लान हमने बनाया, तो वो कामयाब गया है या नहीं गया है। उसको अगर कामयाब नहीं हुआ तो उसके कामयाब ना होने में क्या वजूहात हैं, क्या ऐसी रुकावटें थी जिसको हमने हल खत्म नहीं किया। और अगर, क्योंकि ये जरूरी है, एक तो वो बंदा खुद से देखेगा ना कि अगर उसने पॉवर्टी रेट को रिड्यूस करना था, एम्प्लॉयमेंट रेट को बढ़ाना था, तो वो किस वजह से वो इस चीज को अचीव नहीं कर सका। और अगर वो साथ साथ ये भी देखेगा कि अगर वहां पे उसने कोई ऐसा डेवलपमेंट का काम किया है तो क्या वो काम फायदेमंद है लोगों के लिए या नहीं, तो वो